हमारे गांव के लोगों में एक आदमी हमारे अब्बा के हमनाम दोस्त हुआ करते थे, जिनको लोग बावन शफ़ी के नाम से वो मशहूर थे। शायद वैसा खुददार आदमी गांव में कोई दूसरा नहीं था, इसलिए कि बहुत सारे लोग उनके ख़िलाफ़ बहुत तरह का हथगंडा ग्रुपिंग किया करते रहते थे, लेकिन उनको डिमोरलाइज़ करने के लिए। लेकिन वैसा खुददार आदमी शायद हम लोगों ने जो कुछ सुना तो हमारे गांव के सबसे बड़े खुददार आदमी थे। और कोई हाकिम अफसर से कभी जब कोई बात का मौका आता था, एक बार एक आदमी ने बताया कि पुलिस किसी मामले में आई हुई थी। तो पुलिस ने जब इनसे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो इन्होंने कहा आई एम पब्लिक। और इनके पास गालबन एक घोड़ी थी, तो अपने घोड़ी से ये जो अपने खेत के तरफ जो है लाल जी रतरास के तरफ इनका ज़मीन था, तो उधर जाया करते थे। तो इनके घोड़ी के टाप के आवाज़ से उस इलाके का जो भी घास चोर सब था, सब जो है खेत छोड़ के भाग जाता था। अल्लाह ने एक रोब भी दिया था। उनका इंतकाल हमारे बहुत बचपन में हुआ, हल्का सा सुने थे, हमने देखा नहीं, सुने थे कि बावन शफ़ी चचा का इंतकाल हो गया, इतना याद है हमको। हम उस ज़माने में मुश्किल से 4 साल के रहे होंगे, 4-5 साल। तो बहरहाल आदमी बहुत सही थे, अल्लाह गरीक रहमत करे। अल्लाह उनके बाल बच्चा हैं, लड़का फड़का है, सब है, तो अल्लाह उनको भी दोनों जहान में आफियत वाली ज़िंदगी दे। और एक आदमी हाजी तजम्मुल हुसैन साहब थे। ये 4 भाई थे रामपुर के, उस ज़माने के पैसा वालों में से। और अजीब पैसा का कंपटीशन उस ज़माने में जो होता था, तो बैंक बैलेंस से थोड़े होता था। एक सेठ मुहिबुल साहब थे उसी गांव के, और मस्जिद से पूरब हमारे दादा के ज़मीन में बहुत बड़ा ऐसा एक बड़ का पेड़ था। तो उन लोगों में किसी बात पर जो कंपटीशन की बात चली, तो यही मुआहदा तय पाया कि इस बड़ के डाल को जिसका पैसा झुका दे, लाके लटकाई, जिसका पैसा झुका दे वही ज़्यादा पैसा वाला। सिक्का का पैसा का ज़माना था। तो बहरहाल इस तरह का कंपटीशन हुआ करता था। और वो बेचारे 4 भाई की बजारी में अच्छा खासा ज़मीन था, खेती उती खूब जम के करते थे। डेरा पर बैल हल वल का ज़माना था, और 5-5 जोड़ा बैल रहता था उनके पास। तो हमारे गांव के एक फ्रॉड आदमी, अल्लाह उनके भी मग़फ़िरत करे, एक बार उनके बेटा का रिश्ता जो आया कहीं से, तो उन्होंने लड़की वाले को सब्ज़ बाग जो दिखाया, तो उसमें हमारे दादा का मस्जिद से पश्चिम वाला दरवाज़ा, जिसको लोग कमरा के नाम से मशहूर था, वो बता दिया। और गांव से पूरब ले गया बथान के तरफ। वहाँ पर उनके मंझले भाई हाजी तजम्मुल हुसैन साहब थे। तो कहा कि मेहमान यही जो है ना हमारा डेरा बथान हो, और जो सोए हमारे बराहिल हैं। तो बहरहाल इस तरह का शादी ब्याह में कुछ थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन इतना नहीं चलना चाहिए था। थोड़ा बहुत चलता है इसलिए कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में सुनते हैं कि अल्लाह ने उनको चरिंदा परिंदा पहाड़ सब पर हवा पर हुकूमत दिया था। तो उनके ज़माने में चिड़िया वगैरह नहीं होती है, गौरैया। तो गौरैया में जो नर जो है वो एक मादा गौरैया को लपकी दे रहा है कि देखो तुम हमसे शादी कर लो, तो हम तुमको सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल के रोशनदान में रखेंगे। तो ये जो सुलेमान अलैहिस्सलाम सुने, तो चिड़िया की आवाज़ भी समझते थे। अल्लाह ने उस तरह का उनको दिया था इल्म, तो वो मुस्कुराने लगे। तो आगे तशरीह बताया था कि उनके मुस्कुराने का मामला ये था कि वो जानते थे कि हमारे महल में तो कोई रोशनदान है ही नहीं, और चिड़ा जो है ये चिड़िया को ठग रहा है कि हमसे शादी कर लो, तो हम तुमको सुलेमान अलैहिस्सलाम के रोशनदान में तुमको रखेंगे। तो आगे आलिम लोग तशरीह में लिखते हैं कि शादी ब्याह में थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन थोड़ा बहुत चलना चाहिए, इतना नहीं चलना चाहिए कि अब किसी का हल बैल जा रहा है तो उसको उन्होंने कह दिया कि रे हमने बड़वी का हमारा जोता ले रे। अजीब तरह की बात होती थी। तो बहरहाल हमारे गांव में हर वैरायटी के लोग थे, तो ये भी एक वैरायटी है। और यही हाजी तजम्मुल हुसैन साहब के एक भाई हाफिज़ अब्दुल वही साहब भी थे। तो लोग इनको घमंडी के नाम से जानता है या जानता था, लेकिन प्राइवेटली जब भी हम इनसे मिले
तो अपने आप को घटिया समझ के बात करने वाला इनके अलावा हमने दूसरा आदमी को नहीं देखा। हाफिज़ थे, बहुत रो के अपने आप को घटिया साबित करते थे, लेकिन कुछ मामला सब क्या था जो लोग इनको इलाके में घमंडी के नाम से मशहूर कर दिया था। तो ये भी खुददार थे, किसी को नज़र नहीं लगाते थे, लेकिन जब भी कभी प्राइवेटली बात होती तो बहुत रोते थे, अपने को कहते थे कि हम तो कुत्ता से भी कमतर हैं, ये है वो है, अल्लाह की मखलूक में सबसे घटिया हम हैं। बहरहाल अल्लाह इन लोगों को गरीब रहमत करे। 4 भाई की भैयारी थी। तो अब एक और यूनिक मामला इसी में जोड़ दें कि एक हमारे अली अजीम चचा थे, पोखर के पास उनका घर था। तो एक बार बताते थे अब्बा लोग वाक़या कि पोखर के दक्षिण जानिब, बीच गांव में पोखर था, दक्षिण जानिब में किसी को झगड़ा हो गया। गालबन वहाँ पर कुछ हमारे भूमियार ब्राह्मण का उधर डेरा पठान घर उर था। तो किसी मुसलमान से उनको जो झगड़ा फंसा, तो ये सोचे झगड़ा अब छुड़ाने में या मदद करने में जा रहे हैं, तो ये सोचे कि अब जो किनारे किनारे घूम के जाएंगे पोखर का चक्कर लगा के तो बहुत देर हो जाएगा। तो ये हेंगा नहीं होता है, खेत में हल जोतने के बाद खेत को बराबर करने वाला मोटा तसीला टाइप का होता है, वो हेंगा लेके पानी में कूद गए। थोड़ा दूर जाने के बाद पानी में ऐसा उबडूब करने लगे जो अब लोग उधर का झगड़ा छोड़ के सब लोग इनको पानी से बचाने में लग गया, झगड़ा ख़त्म हो गया। तो अजीब यूनिक आदमी सब हमारे गांव में माशाल्लाह गुजरे हैं। तो ठीक है, तब आ जाओ।